भगवान ने बाराह अवतार ग्रहण किया। बोलो बाराह भगवान की। और भगवान देखते ही देखते भगवान का विशाल पर्वताकार स्वरूप हो गया, विराट रूप भगवान ने धारण कर लिया। गर्जना तर्जना करते हुए भगवान रसातल में पहुंचे हैं और अपनी डाढ़ों पर, बाराह माने सूकर, अपनी डाढ़ों पर दांतों पर भगवान पृथ्वी को लेकर के आए और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया है। और भगवान ने पृथ्वी को स्थापित करने के बाद हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध किया है और एक तमाचा खींच करके मारा तो हिरण्याक्ष मोह से रक्त वमन करता हुआ गिर पड़ा और उसका उद्धार भगवान ने किया है। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। और भगवान ने अपने रोमकूपों को फटकारा है। जो भगवान की रोमावली गिरी है उसी से यह कुशा उत्पन्न हुई है और बड़े बड़े शुभ कार्यों में, यज्ञों में कुशा का उपयोग होता है। भगवान की रोमावली है। भगवान दुष्टों का विनाश करके भगवान अंतर ध्यान भये हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा धरा धाम पर आए, जिनकी 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और कुशोती, और 2 पुत्र हुए, उत्तानवाद और प्रियव्रत। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनकी कालांतर में 9 कन्याएं हुई, जिनका विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। अत्रि का विवाह अनसुईया के साथ, सिद्धा का विवाह अंगरा ऋषि के साथ, अविर्भू का पुलस्त ऋषि के साथ, क्रिया का विवाह केतु ऋषि के साथ, भृगु ऋषि का विवाह ख्याति नाम की कन्या के साथ हुआ। वशिष्ठ ऋषि का विवाह अरुंधति के साथ हुआ। अथर्वा ऋषि का विवाह शांति नाम की कन्या से हुआ। पुलह ऋषि का विवाह गति नाम की कन्या के साथ हुआ। इस प्रकार से कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हो गया। नारद जी 10 में घूमने गए थे तो उनका विवाह आज तक नहीं हुआ, घूमते ही बैठ गए। कर्दम ऋषि की 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान ने ही अवतार ग्रहण किया। बोलो कपिल भगवान की। देवताओं ने आकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने नामकरण किया, कपिल भगवान नाम रखा है। कर्दम ऋषि अपने पुत्र कपिल भगवान को परिक्रमा करके प्रणाम करके वन में चले गए और माता देवहूति को सुंदर भगवान कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। सांख्य शास्त्र का बड़ा सुंदर उपदेश है। और सांख्य माने होता है दर्पण, अर्थात हमारी ही कथा है। दर्पण में ही हम अपने आप को देख पाते हैं, इसलिए ये सांख्य शास्त्र है जिसमें हमारी ही कथा है कि हम इस संसार में किस प्रकार से आते हैं और इस संसार में क्या क्या करते हैं और किस लिए हमें आना था, इस सब की कथा है। इसलिए कपिल भगवान ने सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी माता देवहूति को दिया, जिसके कारण उनका शरीर द्रवित हो गया और सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में परिणत हो गया। यह प्रेम की सबसे उच्च कोटि की स्थिति है। श्री कपिल भगवान ने गंगा सागर तीर्थ में पहुंचे हैं। सागर ने भगवान कपिल का स्वागत किया है और गंगा सागर तीर्थ में आसन जमा करके कपिल भगवान विराजमान हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। इसलिए कहा गया सर्व तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अर्थात भगवान कपिल ही ज्ञान के सागर हैं और माता देवहूति ही गंगा है। इन दोनों के परम पावन आख्यान को जो श्रवण करता है उसका कल्याण है। स्वयंभू मनु जी महाराज की सबसे बड़ी पुत्री आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ पुत्र का विधि से हुआ कि प्रथम पुत्र जो होगा उसे हम ले लेंगे। तो भगवान ने ही यज्ञ नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और लक्ष्मी जी ने दक्षिणा के रूप में अवतार ग्रहण किया।
दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यज्ञ करो तो दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सबसे छोटी पुत्री थी जो पिशुति, उनका विवाह दक्ष महाराज से हुआ। उनके 16 कन्याएं हैं। 13 धर्मराज के साथ विवाही गई। सिद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी और मूर्ति। सब पुत्र, सब धर्मराज की प्रत्येक पत्नी से एक एक पुत्र हुए। सबसे छोटी पत्नी मूर्ति के गर्भ से ही भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलो नर नारायण भगवान की जय। तो बोलत चलो, जय बोलने में ज्यादा परिश्रम नहीं करने पड़ता। अब क्या है कि कथाएं हम थोड़ा थोड़ा सुनाते चल रहे, आप बीच में जय जयकार बोलते चलो। एक कन्या का विवाह पिशुति ऋषि और एक कन्या का विवाह दक्ष महाराज ने पितरों के साथ कर दिया, जिनका नाम सुधा देवी थी। एक कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ कर दिया, जिनका नाम स्वाहा देवी था। जैसे यज्ञ में भी जजमान बैठे हैं तो अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा देवी, और जब तक स्वाहा नहीं बोलोगे तब तक अग्निदेव मुख नहीं खोलते, तो देवताओं के पास आहुति नहीं पहुंचे। जैसे साधारण में ही किसी की पत्नी का अपमान कर दो तो उसका पति लाल हो जाता है, कि हमारी पत्नी से ऐसे बोल दे, तो वो तो देवता है, उनकी पत्नी का सम्मान करोगे। जब स्वाहा बोलोगे तभी अग्निदेव मुख खोलते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसलिए यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। भैया ब्राह्मण लोग भी आपके ग्राम धामना में आए हैं तो देवताओं के मुख में आहुति जा रही है स्वाहा की, ब्राह्मणों के मुख में भी आहा की आहुति जाएगी तो भी भगवान प्रसन्न होते। आहा माने भोजन कराने से भगवान, ब्राह्मणों को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भैया जिनकी यहाँ साग सब्जी यहाँ पर लगी हुई हो, जो भी वो यहाँ पर भेज दें ब्राह्मणों के पास में। देखो आपकी सब्जी भी बढ़िया सफल हो जाएगी, ब्राह्मणों को और एक नारायण भगवान को प्रसादी लगेगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, ब्राह्मण प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो भैया यहाँ पर जो जो सब्जी लगाए हो तो अपनी अपनी सब्जी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार 3 दिन की बात है भेज सकते हैं, जिनकी इच्छा हो। जबरदस्ती किसी से नहीं है। उनसे को महाराज कल से कथा ही सुनने नहीं आएंगे हम, फिर कह लेना किससे सब्जी की कह रहे। तो जिसकी इच्छा हो तो यहाँ पर ब्राह्मणों के निमित्त सब्जी भेज दे। भगवान 2 ही वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, ब्राह्मणों के मुख में आहा और यज्ञ नारायण के मुख में स्वाहा। एक राजा थे काशी के, वो नित्य 1 क्विंटल खीर से हवन कराते थे। यज्ञ करा रहे थे ब्राह्मणों से, तो राजा महाराजा यज्ञ कराते थे। पहले तो केवल प्रथम दिन आते थे और लास्ट दिन बाकी ब्राह्मणों से कह देते कि महाराज तुम ही जजमान और तुम ही पंडित हो, यज्ञ करते रहो। अब ब्राह्मणों ने नित्य खीर से हवन करते, क्योंकि यज्ञ होता है तो खीर बढ़िया बनती है। एक दिन ब्राह्मणों ने खीर बनाई बढ़िया, खूब काजू किशमिश बादाम मेवा खूब डाले, तो मन में लालच हो गया। बोले रोज तो हवन करते, एक दिन खुद ही खा लो, भूख लग रही है, इसको देख देख के मुंह में पानी आ रहा है। ब्राह्मणों ने कहा कि यहाँ कौन देख रहा है, राजा तो अपने यहाँ पड़े हैं। ब्राह्मणों ने सब मिलकर के विचार किया और सारी खीर खा गए, खूब फल। यज्ञ में आहुति नहीं दी। भगवान प्रसन्न हो गए और रात में राजा को सपने दिया और दर्शन दिया और कहा कि जैसा यज्ञ तुमने कल कराया ऐसा यज्ञ तुम नित्य करो, उससे हम बड़े प्रसन्न हो गए। अब राजा दौड़े दौड़े आए और ब्राह्मणों से कहा कि महाराज कल आपने कैसा यज्ञ किया था। अब ब्राह्मण घबरा गए, पसीने छूट गए,
कि राजा को कहां से खबर पतो चल गई कि हमने खीर खा ली। ब्राह्मणों के पसीना छूट गए कि महाराज अब क्या करें। ब्राह्मण घबरा गए और बोले महाराज कल तो हमने हवन किए ही नहीं, पूरी खीर खा गए। भूख लगी थी, भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए मन में आया तो आज कल पूरी खीर खा गए, हवन किए ही नहीं। राजा बोले महाराज अब हवन करने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया रोज ही वैसी खीर बनाओ और जितने भी ब्राह्मण देवता हैं सबको भर भर पेट खिलाओ। बोले आज से यही यज्ञ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भैया यज्ञ में अन्नपूर्णा महारानी की कृपा रहती है, इसलिए यज्ञ में अपना दान समर्पित करना चाहिए, जिससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कि जो वस्तु ब्राह्मणों की सेवा में, भगवान की सेवा में और दीन दुखी की सेवा में लगती है, उसे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए भैया अपनी वस्तु भगवान को अर्पित करने का इससे बड़ी अवसर और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए भगवान को समर्पित करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सबसे छोटी कन्या थी जो सती जी, उनका विवाह शंकर भगवान से हुआ। दक्ष महाराज को जब प्रजापतियों का नायक बना दिया तो भगवान शंकर से द्रोह कर बैठे और अपने पिता के यज्ञ में ही माता सती को अपना देह त्यागना पड़ा। और भोले बाबा सती जी की उस देह को लेकर के गए हैं और भगवान विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से काटते गए तो इस भारतवर्ष में 52 शक्ति पीठ बनकर के तैयार हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दक्ष महाराज का सिर भी कट करके बकरे का लगा और भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न भये हैं शंकर भगवान। और वही सती जी फिर माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ, माता मैना के यहाँ। और भगवान शंकर जी को पाने के लिए बड़ा कठोर तप किया और भगवान पति रूप में प्राप्त हुए हैं। बोलो उमापति महादेव की जय हो। इस प्रकार से प्रियव्रत जी महाराज और उत्तानपाद का चरित्र, उत्तानपाद के बेटा ध्रुव जी महाराज हुए, जिनका चरित्र आप जानते हैं कि 6 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति हुई और आज भी अटल रूप से, ध्रुव माने होता है अटल, आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ विवाह वेला के समय पर वर और कन्या को ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है कि ध्रुव